ओके गाइस, तो अब हम एक्सरसाइज 13.3 शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कोन का। हमने 13.1 में क्यूबॉइड पढ़ा, 13.2 में क्या पढ़ा था, सिलेंडर, और 13.3 में हम कोन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी हम इन सब चीज के एरियाज निकाल रहे हैं, फिर बाद में वापस से क्यूबॉइड पे आएंगे, वापस से सिलेंडर पे आएंगे, वापस से कोन पे आएंगे, फिर हम उनके वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सा चैप्टर है, पर मजा आता है मेरे को इनको करने में। ठीक है, इंटरेस्ट लो, मजा आएगा तुम्हें भी। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन के थोड़े से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो पहले तो समझ लो कोन होता है क्या है यार, वही आपकी सॉफ्टी जो आइसक्रीम हम खाते हैं, उसी वो कोन शेप में तो होता है, बोलते भी तो है कोन दे दो आइसक्रीम वाले को, कॉर्नेटो कॉन बोलते हैं ना आइसक्रीम। तो ये है कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब ऐसे सीधा है। तो हम 9th-10th में भी हम सीधा ही पढ़ेंगे। तो अगर सिर्फ सर्कुलर कोन भी लिखा हो या सिर्फ कोन भी लिखा हो तो भी यही वाली शेप विजुलाइज करना। राइट का मतलब है सीधा, वैसे कुछ कोन ऐसे भी हो सकते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा। ठीक है, तो उसको राइट सर्कुलर नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ 9th-10th में यही पढ़ेंगे सीधा वाला। चलो, तो ये होता है कोन। अब कोन में क्या क्या चीजें होती है, ये बेस है, ये जो बेस है ये सर्कुलर होता है, ऐसे सर्कुलर बेस। तो सर्कुलर है तो उसका सेंटर होगा, सेंटर है तो उसका रेडियस भी होगा, तो ये हो गया रेडियस। ठीक है जी। और क्या होता है कोन में, ये होती है हाइट, ये हाइट है जो ग्रीन से कर रहा हूँ, एच। और एक होती है स्लांट हाइट। कौन सी वाली, ये स्लांट। स्लांट मतलब टेढ़ा, तो ये टेढ़ी है ना ऐसे, ये पिंक जो मैं कर रहा हूँ, एल। तो ये तीन चीज होती है, ये रेडियस, ये वाली हाइट, और ये स्लांट हाइट। एच, आर और एल, ये तीन चीज होती है। तो अब आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला याद कर लो। कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर एल। आर यानी ये बेस का रेडियस, एल मतलब ये स्लांट हाइट। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ आपको। देखो ये देखो, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता चल गया तुम्हें, कौन का, पाई आर एल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोबारा मैं बना रहा हूँ आपके सामने कौन, ये कौन है। ठीक है, ये कौन है। अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, इस कौन में ये होता है, ये वाली रेडियस, सर्कल है तो उसका रेडियस, और ये वाली लेंथ क्या होती है, ये जो सीधी मैं बना रहा हूँ, ये होती है आपकी हाइट। और ये स्लांट हाइट होती है जिसको हम एल बोलते हैं, अभी बताया मैंने। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ती है, आपको आर और एच दे देगा पर एल नहीं बताएगा। तो जब तक एल नहीं पता होगा हम कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में तो हमारे एल चाहिए, पाई आर एल होता है फॉर्मूला। सिर्फ आर और एच दे देगा तो आप एल कैसे निकालोगे, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। अगर आर और एच आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एल नहीं दे रखा, तो आप एल कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू, एल मतलब क्या है, स्लांट हाइट, टेढ़ी वाली हाइट, वो होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूले की तरह से देख लो। ठीक है, ये है स्लांट हाइट का फॉर्मूला। अब मैं आपको उसका पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, ये एक्चुअली आया कैसे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आप ये ठीक से देखो, ये सीधी लाइन है, ये लाइन है, और ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये वाला जो मैं येलो कर रहा हूँ ना, विजुलाइज करो, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एल क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, एच क्या है, परपेंडिकुलर, ये आर क्या है, बेस। तो ये हमने पाइथागोरस ही तो लगाई है एल निकालने के लिए, हाइपोटेनस का निकाल रहे हैं हमें बेसिकली। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेसिकली पाइथागोरस ही है, लेकिन आप ये डायरेक्ट याद रखो, स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कई बार क्वेश्चन में आपको आर और एच दे देगा, सिर्फ रेडियस और हाइट, और कह देगा कर्व सरफेस एरिया निकालो कौन का। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल है, तो हमें एल चाहिए होगा। तो एल चाहिए होगा तो हम इस आर और एच की मदद से इस फॉर्मूले में डाल के स्लांट हाइट निकाल लेंगे, और फिर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाओ टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। कर्व सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, अब आता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो भी बता देता हूँ यहीं पर ही। चलो गाइस, अब आता हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा कौन बनाते हैं दोबारा से, ये है आपका कौन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है कौन में, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल मतलब ये टेढ़ी वाली स्लांट हाइट, ठीक है, आर मतलब रेडियस। अब मैं अगर बोलूं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो कर्व सरफेस एरिया पता क्या होता है, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पूरा पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, ये वाले पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो आपका सर्कल है ना, ये नीचे बॉटम बेस, ये भी ऐड हो जाता है, ये भी ऐड हो जाता है। तो अभी अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा निकालने के लिए, तो पहले पाई आर एल यानी कर्व सरफेस एरिया तो है ही, ये येलो वाला पार्ट तो है ही,
प्लस ये ब्लू वाला पार्ट भी हम करेंगे, और ब्लू वाला पार्ट नीचे क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया, जिसमें कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस ये नीचे का बेस भी, इसका एरिया भी हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो जब सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया या एरिया लिखा हुआ हो तो आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। टोटल सरफेस एरिया आप तभी निकालोगे जब वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना ही कॉन्सेप्ट था कौन का, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे जंप करते हैं क्विकली। ओके गाइस, क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम राइट सर्कुलर कॉन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो रेडियस हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर में बात चल रही है। स्लांट हाइट बदे रखी 10, यानी कि एल होती है स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछ रहा है सरफेस एरिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कोन की बात चल रही है, तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बस इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आर भी है एल भी है। पाई की वैल्यू लिखो 22/7, आर की वैल्यू 10.5/2, एल की वैल्यू 10। इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये इधर से पॉइंट से 10 गया, ये 11 गया, ये 15 टाइम जाएगा, 15 × 11 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर डालना जरूर भूलना क्योंकि एरिया की बात हो रही है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कोन के, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। एल हमें पता है दे रखा, स्लांट हाइट ही एल होता है, एल की वैल्यू दे रखी है 21 मीटर, और डायमीटर दे रखा है बेस का 24, तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो रेडियस हो गया 24 का हाफ 12। तो एल भी है, आर भी है, ये फॉर्मूला भी है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो यार। बोलो, कर लोगे ना यार, आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे तो टाइम बचेगा, पर करके देख लिया करो तुम लोग तो। और ये शॉर्ट्स में है ना, तो रिवीजन जब आप पेपर होंगे तो पेपर से एक दिन पहले फटाफट फटाफट शॉर्ट्स देख पाओगे, रिवीजन खत्म, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लेना इसका सीधे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। बताया था ना कॉन्सेप्ट में कैसे होता है ये पाई आर स्क्वायर और कैसे आता है फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें रेडियस फाइंड करना है बेस का। तो क्वेश्चन कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज ये। तो कर्व सरफेस एरिया यानी फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया कॉन का, पाई आर एल। तो पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या रखा है इसकी स्लांट हाइट एल की वैल्यू भी दे रखी है 14, तो एल की वैल्यू 14 दे रखी है, और हमें पूछ रहा है रेडियस, यानी हमें बेसिकली आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन हमारे सामने है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। यहाँ पर एल डालो, पाई की जगह पहले 22/7 डालो, आर हमें फाइंड करना है तो आर एज इट इज, एल की जगह 14 इक्वल्स टू 308। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये आर नहीं निकाल सकते तुम, इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी, जल्दी करो इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर, और ये है रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व कर दिया करो ये जो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, उसमें हमने रेडियस निकाला था, ये सेकंड पार्ट है। तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है की वैल्यू दे रखी है 308। तो कर्व सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, उसकी वैल्यू दे रखी है 308, और हमने एल की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में 14, और हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में, ये तो सेकंड पार्ट है, हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी 7, ठीक है। तो हमें ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल की वैल्यू 308, यहाँ पर डालो 308 प्लस पाई की 22/7 और आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर यानी कि 49। इसको सॉल्व कर लो तो 308, ये ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 308 प्लस 20 140 और 14 प्लस 154, तो 308 प्लस 154, और सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना क्योंकि एरिया की बात चल रही है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, तो एच दे रखा है 10 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो रेडियस की वैल्यू भी दे रखी है 24 मीटर, और हमें पूछ रहा है फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। तो हमें एल की वैल्यू फाइंड करना है, एल कौन की बात हो रही है ना, पर कौन ऐसा होता है, तो उसमें ये जो टेढ़ी वाली लेंथ होती है ना, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं एल, तो यही फाइंड करनी है हमें। तो देखो इस स्लांट हाइट का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ।
बेसिकली है कुछ नहीं, वो पाइथागोरस ही है। तो एल की वैल्यू, एल का डायरेक्ट फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला। तो अब आप एल आराम से निकाल लोगे क्योंकि आर भी है एच भी है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। तो करो आर का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 576, और एच का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, तो 576 प्लस 100 इज इक्वल टू 676, इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 26 और वही आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूशन में है, फर्स्ट पार्ट में हमने स्लांट हाइट निकाली है, हमें एक कॉनिकल टेंट दे रखा है जिसकी हाइट दे रखी है 10, ठीक है, और रेडियस भी दे रखा है 24, तो हाइट दे रखी थी 10, रेडियस दे रखा है 24, और हमने प्रीवियस यानी फर्स्ट पार्ट में ही सेकंड पार्ट है, हमने उसका स्लांट हाइट निकाला था 26। तो हमारे पास आर भी है, एच भी है, एल भी है, और हमें पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्स रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। तो हम इसका पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे पाई आर एल वाले फॉर्मूले से। तो अपने पास आर भी है, एल भी है, पाई आर एल में निकालोगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, और जैसे ही कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो ये काम अब आप करना, मैंने समझा दिया आपको, और कंटिन्यूशन में देखना फर्स्ट पार्ट में हमने स्लांट हाइट निकाली थी, क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है, स्लांट हाइट 26 आई थी हमारी। तो हम अभी हम पाई आर एल जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का, उससे हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 13.3 का। तो कोई क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे, इनफैक्ट मैं अगर बोलूं कि 90% ऑफ बच्चे गलत कर देते हैं, तो आई थिंक मैं रॉन्ग नहीं होगा। और गलत ऐसा भी नहीं कि कोई ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, गलत इसलिए कर देते हैं बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसको मैं आराम आराम से बताने की कोशिश करूंगा, और 2-3 बार देखना है इस वीडियो को, ठीक है। तो पढ़ते हैं, चलो भाई क्वेश्चन। व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, तो पहले तो आपको पता चलेगा टारपुलिन क्या है, वो तिरपाल यार, हमारी आसान भाषा में गाड़ी वाड़ी को ढकने के लिए तिरपाल यूज करते हैं ना, वही है जो टेंट वगैरह बनते हैं उसको तिरपाल, ठीक है, आसान भाषा में। तो वही कहता है व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड टारपुलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल, मतलब एक टारपुलिन शीट का पूरा, मतलब शीट होती है ना, एक तिरपाल एक शीट जैसा होता है, तो वो 3 मीटर वाइड शीट है, तो उसकी टारपुलिन की मैं ब्रेड्थ बोल देता हूँ, ब्रेड्थ यानी ब्रेड्थ, वो है 3 मीटर टारपुलिन शीट की, यहाँ लिख देता हूँ, आराम से समझाऊंगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपको। तो टारपुलिन शीट की बात हो रही है अभी सिर्फ, उसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि ब्रेड्थ उसकी दे रखी 3 मीटर, उसकी शीट से, अब ये जो शीट है इसकी कुछ ब्रेड्थ होगी और कुछ लेंथ भी होगी, तो इसमें बेसिकली हमें लेंथ ही फाइंड करनी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क मार दिया। ये टारपुलिन जो शीट है ना, इसकी ब्रेड्थ 3 मीटर है और लेंथ हमें फाइंड करनी है। अच्छा, और इस शीट से हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, टारपुलिन तिरपाल है वो शीट की फॉर्म में, उससे हमें टेंट बनाना है। अब टेंट किस किस उसका कॉन्फ़िगरेशन का है, क्या क्या है उसमें, उसकी टेंट की हाइट है, जो कॉनिकल टेंट है उसकी हाइट होनी चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ कॉनिकल टेंट, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 8 मीटर, उसका रेडियस कितना होना चाहिए 6 मीटर। और कह रहा है कि भाई मान लो कि एक्स्ट्रा भी, तो अब जब किसी शीट को काट के उसमें से टेंट बनाओगे तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा भी तो वेस्टेज वगैरह होगा, मार्जिन बनाओगे, कुछ कटेगा, खराब होगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ लिख देता हूँ टारपुलिन शीट में जो एक्स्ट्रा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो बस बेसिकली पूछ रहा है उस टारपुलिन शीट की लेंथ कितनी है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इसने बता दिया कि भाई जब हम ये टारपुलिन शीट जिसकी ब्रेड 3 मीटर है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, इसमें से जब हम ये कॉनिकल टेंट बनाते हैं हाइट 8 मीटर का और रेडियस 6 मीटर का, और उसमें कुछ 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग जाता है, यहाँ लिख देता हूं मैं एक्स्ट्रा शीट, वही एक्स्ट्रा शीट 20 सेंटीमीटर लग जाती है, तो वही उसकी लेंथ बताओ। तो ऐसे केस में आप क्या करना है, ये शीट क्या होती है, ये शीट आपकी होगी लेंथ इंटू ब्रेड, इसका एरिया क्या होगा शीट का, लेंथ इंटू ब्रेड, तो इसको हम लिख ले रहे हैं, इसका एरिया होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड, और कॉनिकल टेंथ का कर्व सरफेस एरिया की बात होगी, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कॉनिकल का, बताओ क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल, पाई आर एल, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया। तो हम पहले इसका पाई आर एल और इसका एरिया दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, और ये एक्स्ट्रा हम कैसे यूज करेंगे अभी मैं बताता हूँ, पहले हम इसको कॉनिकल टेंथ का कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं आराम आराम से। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 6, एल क्या होता है स्लांट हाइट, तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में 1000 बार बता चुका हूँ कि स्लांट हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर भी पता है एच भी पता है, लगाओ आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एच स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36 प्लस 64 कितना होता है 100। तो इसको जब हम इसका जब हम रूट हटाएंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। तो हमें पाई आर, ये फॉर्मूले में डाल रहे हैं ना हम यहाँ पर,
पाई आर और एल की वैल्यू भी निकाली 10, तो ये हमारा आ गया कॉनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया। इसको सॉल्व कर दो, नहीं करना तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो ये भी इसको फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ ताकि कैलकुलेशन अपनी ज्यादा वो ना हो। इसको अब इसको हमें इसके एरिया से कंबाइन करना है, तो इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड टारपुलिन शीट का। यहाँ देख लो, तो टारपुलिन शीट का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ तो हमें पता नहीं है, तो अब लेंथ कैसे निकालेंगे। तो मान लो जो लेंथ है हमारी उसमें से हम ये भी तो माइनस करेंगे एक्स्ट्रा वाला। बात समझ में आ रही है मेरी। तो हमारी जो ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी ना, जो हमें निकालनी है, वो होगी एल माइनस ये, तो ये सेंटीमीटर में सारी चीजें मीटर में, तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी लेंथ शीट की, और ब्रेड तो क्वेश्चन में दे रखी है 3, तो ये हो गया एरिया ऑफ टारपुलिन शीट। इसको इक्वेट करेंगे हम इस वाले एरिया से कॉनिकल टेंट वाले के, जो कि है 22/7 इंटू 6 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। अब बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप एल की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हो। सॉल्व करो इसको, जल्दी करो सॉल्व। अब ये सॉल्विंग पार्ट में आप पे छोड़ रहा हूँ। L माइनस 0.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 22/7, ये तो यही है। इसको आप पहले भी पूरा सॉल्व कर सकते थे, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि देखो ये 3 है, ये कट के यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 0.2 को आप अगर उधर भेज दो तो चाहो तो आप यहाँ प्लस 0.2 भी कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हुए चलो, आप मैंने आपको तरीका बता दिया। तो एल की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपुलिन, वो आएगी 63 मीटर। इसमें मेन ये कि क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ये टारपुलिन शीट है जिसकी ब्रेड दे रखी थी और लेंथ दे रखी थी, और यहाँ फंसता है बच्चा कि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसका क्या करें। तो जो एल है ना, वो एक्चुअली एल ये माइनस जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो होगा, और ब्रेड तो 3 होगा, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट है तो वो जो लेंथ है उसमें से उसको माइनस करोगे तो वो ओरिजिनल इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो इसको दोबारा सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पेपर में आएगा तो फंसोगे तुम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये देख रहे हो येलो येलो जो मार्क है, ये पहले सॉल्व करा दिया था एक बार, रिकॉर्ड का बटन ऑन करना भूल गया, दोबारा बढ़ा रहा हूँ। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती तुम्हारे लिए, डबल डबल बार। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन। द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर फॉर कॉनिकल टूब आर 25 मीटर। तो स्लांट हाइट यानी कि एल की वैल्यू 25 दे रखी है क्वेश्चन में, और कॉनिक और बेस डायमीटर, तो डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस उसका हाफ होगा, 14 का हाफ होता है 7। तो ये हमारे क्वेश्चन में एल और आर की वैल्यू दे रखी है। तो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का कॉस्ट पूछ रहा है, तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। डालो फॉर्मूले में, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 क्वेश्चन में दे रखी है, एल की वैल्यू 25 क्वेश्चन में दे रखी है। सॉल्व करो, 7 से 7 गया, 25 इंटू 22 कितना होगा, 250, 250 500 प्लस 50 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तुम भी फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, इस पर भी काम करूंगा बाद में ना, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है हमें, तो देखो कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखो देखो कर्व सरफेस हमारा क्या आया था भाई, 550, तो कर्व सरफेस एरिया हमारा आ गया 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालनी कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में डेटा ये दे रखा है कि कॉस्ट की रेट ये है कि हर 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए की कॉस्ट चार्ज हो रहा है व्हाइट वॉश करने का, हर 100 पे। तो 500 तो अलग लिख लो, 50 अलग लिख लो, वैसे आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। 500 प्लस 50 मैंने कर दिया, तो हर 100 पे 210, तो ऐसे 500 यानी 5 इंटू 210 कर देंगे। इस वाले को कैलकुलेट करने के लिए कितने रुपए, 210 इंटू 5, तो कितना होता है 210 इंटू 5 1050। फिर इस 50 का कितना हो गया, 100 मीटर स्क्वायर पे 210 है, तो 50 मीटर स्क्वायर पे 210 का हाफ कितना होता है 105, तो प्लस 105 ऐड कर दो। बस इसको जब आप ऐड करोगे वही आंसर है आपका, इतने रुपए लगेंगे। कितना होता है 1050 और 105, 1155, यही होता है ना। तो इतने रुपए लगेंगे इसको व्हाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो उसका बेस रेडियस यानी रेडियस की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद हाइट की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो 10 सच कैप्स का एरिया फाइंड कर रहा है, तो पहले हम एक का तो एरिया निकालें। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब एरिया बोले तो कर्व सरफेस एरिया होता है सिर्फ, जब तक टोटल
वो ना बोले टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो जब तक हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया बोला है तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, पाई आर एल। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास आर और एच है, तो एल कहाँ से लाएं। तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि एल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू, एल जो होती है स्लांट हाइट, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डालो जी, निकालो। आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर यानी 49, एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर आपको याद करना चाहिए 1 से 30 तक, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन चाहिए तो। 576 ऐड करो इसको, 49 प्लस 576 कितना होता है, 49 प्लस 576 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा अंडर रूट 625। तो एल की वैल्यू आ गई अंडर रूट 625। जब इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो वो आएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 625। तो एल मिल गया, आर मिल गया। अब तो हम ये पायर एल निकाल सकते हैं। अब हमें अपना एरिया निकल जाएगा। तो अब एरिया निकालो जी, ठीक है। इस तो हमने एल की वैल्यू निकाल दी अपनी 25। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया तो फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ 10 कैप्स। तो पहले एक का निकाल रहे हैं, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली। तो पाई आर एल होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का, कौन का, कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7, एल अभी हमने जस्ट काउंट किया 25। सॉल्व करो तो ये कितना होगा, 22 इंटू 25, तो 250, 250, 500 और 50, तो इसका आंसर होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल दिया एरिया। पर किसका एरिया, एक कैप का। तो यहाँ पर हमें कितनी कैप का एरिया निकालना है, 10 कैप का। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आंसर, 550 और एक ही वाला 0, ये होगा टोटल एरिया। ठीक है जी, ध्यान रखना एरिया की बात हो रही है तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज 13.3 खत्म है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। समझ आ रहा है ना सब। अच्छा बताओ, मैं जल्दी तो नहीं जा रहा, बहुत क्विकली तो नहीं समझा रहा। पर्पस ये इन सब वीडियोस का है ना, रॉकेट स्पीड कोर्स, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है। जितना जल्दी कोर्स खत्म होगा उतना दोबारा पढ़ा दूंगा तुम्हें, है ना। फिर दोबारा शुरू कर देंगे कोर्स किसी और तरीके से। उसके बाद आपको रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है ना। देखते जाओ वीडियोस, अगर वीडियोस देखते रहोगे पूरे मार्क्स आएंगे। सारी वीडियोस आराम से देखो, शॉर्ट सब कुछ, एक भी वीडियो वेस्टेज वाली नहीं है, टाइम पास वाली कोई काम नहीं करता मैं, ठीक है। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। वैसे ये क्वेश्चन तो मैं खुद ट्राई करना चाहिए था, मैं छोड़ने वाला था, पर मैंने कहा चलो करा ही देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। तो क्या है ये, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कैसे वो लैंग्वेज में घुमाते क्वेश्चन। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये पूरी बेकार की कहानी लिखी हुई कि एक बस स्टॉप, पढ़ते हैं चलो। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each one has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted at the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting of all these cones? ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। तो ये कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा है कि 50 होलो कोन्स है, ऐसे कोन्स होते हैं ना, आपने देखा होगा रोड पे भी ऐसे रखे हुए होते हैं। हम बचपन में वो ऐसे कलर होता है उस पर रेड, रोड पे देखा होगा ना आपको, स्ट्रीट पे ये सब पड़े रहते हैं बैरिकेड करने के लिए। मैं उसको बचपन में वीएलसी मीडिया प्लेयर बोलता था। वीएलसी मीडिया प्लेयर जैसी शक्ल के नहीं होते वो यार, वीएलसी मीडिया प्लेयर जिसपे हम वीडियो वगैरह देखते हैं कंप्यूटर में, वैसे होते हैं नहीं वो बैरिकेडिंग के लिए, वही बोल रहा है। वो कोन की शेप में होते हैं, तो ऐसे वो कोन है, ठीक है। तो ये ऐसे 50 कोन से है, उसने एक बस स्टैंड को बैरिकेड कर रखा है, ठीक है, रोड से बस स्टैंड को बैरिकेड कर रखा है 50 उस तरीके के कोन से। अब वो बोल रहा है उन कोन को पेंट करना है आपको बेसिकली, और उसकी कॉस्ट पूछी है। सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में घुमा रखा है। ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो 50 कोन्स हैं, ये हमें पता है। अब हर कोन का आपको डेटा दे रखा है कि भाई उसका जो बेस डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 1 मीटर। तो पहले तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, और जो कॉस्ट की बात चल रही है वो मीटर में चल रही है कि कॉस्ट उसकी 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो क्यों ना हम इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कर दें। तो बेस डायमीटर को जब हम मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा आपका, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको 40 को 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 0.4 मीटर। लेकिन हमें रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस होगा इसका हाफ यानी कि 0.2 मीटर। तो रेडियस ये रहा, हाइट तो दे रखी है 1 मीटर। तो हमें हमारा डेटा मिल गया कि वो जो कोन है उनका रेडियस है 0.2 मीटर और हाइट है 1 मीटर। अब वो कह रहा है कि हमें उन्हें पेंट करना है। तो हमें जब कोन को पेंट करते हैं तो हम कौन सा एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ये तो करा है हमने। तो हमें बेसिकली कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर एल। निकाल दो भाई।
तो पहले तो एल भी निकालो। एल क्या होता है? स्लांट हाइट। तो एल का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है? 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 0.2 इंटू 0.2 तो क्या होगा? 0.04, यही होता है ना भाई। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 1.04। और यहीं पर ही ब्रैकेट में इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। क्या दे रखी है कि 1.04 का जो स्क्वायर रूट है उसको बाहर आप लिखोगे 1.02, तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी 1.02। तो हमें आर भी पता है, एल भी पता है, कर्व सरफेस एरिया निकाल दो फटाफट। तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, तो कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करनी है, ठीक है। आर की वैल्यू 0.2 है ही, और एल हमने अभी निकाला 1.02। तो ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। लेकिन ऐसे कितने कोन है? 50 कोन है, तो 50 कोन और पर, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर में एरिया। हमें कॉस्ट निकालनी है बेसिकली, तो कह रहा है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कितनी होगी? तो इसको जब हमारा मीटर स्क्वायर आएगा उसको हमें फाइनली 12 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा हमारा पूरा रुपीज में। तो बेसिकली ये है पूरा क्वेश्चन और ये है पूरा आंसर। इसको आप सॉल्व आप करोगे, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा 50 कोन का एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद फिर हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट भी निकाल देंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर 12 रुपए कॉस्ट लग रही है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? इसको सॉल्व करो जल्दी से, नीचे कमेंट में आप बताओ क्या आंसर आया। और इसी के साथ 13.3 खत्म होती है, और जल्दी से भाग के, स्पीड से भाग के 13.4 पे पहुंच जाते हैं हम। ठीक है, चलो।